वेलकम टू सक्सेस लॉ अकेडमी। तो आज के वीडियो में हम जिस वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे वो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिफाई हुई है। और यहाँ पर दो कैटेगरी ऑफ पोस्ट के लिए वैकेंसी नोटिफाई की गई हैं, एक जनरल और एक स्पेशल। स्पेशल में लीगल ऑफिसर से रिलेटेड वैकेंसीज़ भी नोटिफाई हुई हैं। और इस पोस्ट के लिए जो फॉर्म फिलिंग की डेट है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 14 जुलाई से। और इसकी लास्ट डेट है 11 अगस्त। ठीक है। फिर इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए 3 स्टेजेस होंगी, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। और इसका जो फर्स्ट फेज़ होगा वो 6 सितंबर को होगा और सेकंड फेज़ 4 अक्टूबर। देन इंटरव्यू की जो डेट होगी वो नवंबर के अराउंड आएगी। अब इसकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी है वो देख लेते हैं। तो लीगल के लिए यहाँ पर टोटल 8 वैकेंसीज़ नोटिफाई की गई हैं, जिसमें से एक एससी के लिए, एक एसटी, 3 ओबीसी और 3 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए नोटिफाई हुई है। अब इसकी एज लिमिट देख लेते हैं। तो जो लॉ ऑफिसर की पोस्ट है उसके लिए जो मिनिमम एज लिमिट रखी गई है वो है 25 ईयर्स और मैक्सिमम एज लिमिट है 33 ईयर्स। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 15 जुलाई 2000 से लेकर 14 जुलाई 1992 तक है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन प्रोवाइडेड है। अब इसकी एजुकेशन और वर्क क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं। सो लीगल पोस्ट के लिए जो इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए लॉ में, जो कि किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से हो सकती है। और उसमें आपके मिनिमम 50% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं और कैटेगरी के लिए 45%। उसके साथ साथ आपका इनरोलमेंट होना चाहिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया में। जो भी आपकी रिस्पेक्टिव बार काउंसिल्स है उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। फिर यहाँ पर डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन में दिया गया है, आपके पास अगर मास्टर डिग्री है, आपने एलएलएम किया है या फिर सीएस किया है तो उनको प्रेफरेंस मिलेगी। फिर यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस में आपके पास एटलीस्ट 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर योर बैचलर्स डिग्री एज अ लॉ ऑफिसर। अब एक्सपीरियंस किस डिपार्टमेंट में होना चाहिए, यहाँ पे कोई कुछ बैंक्स दी गई हैं। जैसे आपके पास अगर आरबीआई, सेबी, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट बैंक, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, ये सारे बैंक्स में एक्सपीरियंस है, या फिर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज़ या फिर एनबीएफसीज़ में, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन में यहाँ पे दिया गया है, अगर आपके पास बैंकिंग लॉ, कंपनी लॉ, लेबर लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी लॉज, प्रॉपर्टी, रेवेन्यू एक्सेट्रा, इन सारे सब्जेक्ट्स में नॉलेज है, देन आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। अब हम इसका सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। तो ये जो एग्ज़ाम होगा वो 3 स्टेजेस में होगा। जो फर्स्ट फेज़ होगा वो ऑनलाइन स्क्रीनिंग होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, जिसमें टोटल 7 सेक्शंस होंगे 200 मार्क्स के। और जो सेकंड फेज़ होगा उसमें आपके 2 पेपर होंगे टोटल 200 मार्क्स के। और जो थर्ड फेज़ होगा वो इंटरव्यू होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा। और इंटरव्यू में जो मार्क्स होंगे उसके साथ साथ आपके अगर कोई नोटेबल अचीवमेंट्स है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या नेशनल लेवल पे, तो वो भी इसमें इंक्लूडेड होंगे। मतलब आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो उनके मार्क्स भी ऐड ऑन हो जाएंगे। अब हम इसका सिलेबस देख लेते हैं। तो जो फेज़ 1 होगा उसमें टोटल 7 पेपर्स होंगे और 7 सब्जेक्ट होंगे जो सारे स्ट्रीम्स के लिए कॉमन है। सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज होगा जिसमें टोटल नंबर ऑफ़ 30 क्वेश्चंस होंगे, जिसका जो 30 मिनट्स के लिए 30 मार्क्स के लिए। फिर रीजनिंग एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन फॉर 25 मार्क्स, क्वांट 25 क्वेश्चंस फॉर 25 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज 20 क्वेश्चंस फॉर 20 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस
जो कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सेक्टर और इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज से रिलेटेड होगी। वो भी 20 क्वेश्चंस फॉर 20 मार्क्स होगा। फिर जो 6th पेपर होगा वो MSMEs, पॉलिसीज़, रेगुलेटरी एंड लीगल फ्रेमवर्क, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। 30 क्वेश्चंस फॉर 30 मार्क्स। और जो 7th पेपर होगा वो स्पेसिफिक स्ट्रीम से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है उसका होगा, जो कि 50 मार्क्स का होगा। तो लीगल रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होंगे उसमें 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। तो टोटल यहाँ पर 120 मिनट्स का एग्ज़ाम होगा और उसमें 7 सब्जेक्ट्स होंगे। बाइलिंगुअल होगा, हिंदी या इंग्लिश दोनों में। और इन सारे 7 सब्जेक्ट्स को मिलाकर ये 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। अब जो लास्ट पेपर है स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड, आपका जो लीगल पेपर होगा उसमें सब्जेक्ट्स क्या क्या होंगे। जनरल नॉलेज ऑफ लॉ होगा, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रिंसिपल ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन, कॉन्ट्रैक्ट, TPA, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, BNS, BNSS, देन BSA, लीगल ड्राफ्टिंग, RDB एक्ट, सरफेसी, RTI एक्ट, लिमिटेशन एंड IBC। ये लीगल रिलेटेड जो पेपर होगा उसमें सब्जेक्ट्स होंगे। फिर आपका जो सेकंड फेज़ ऑफ एग्ज़ाम होगा उसमें 2 पेपर होंगे। और जो आपका फर्स्ट पेपर होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, जिसमें ऐसे, प्रेसी राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, बिजनेस ऑफिस करस्पॉन्डेंस, ये पेपर होगा जो कि ऑनलाइन ही होगा। और उसके बाद आपका जो सेकंड पेपर होगा उसमें लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट्स आएंगे। जो आपका पेपर 1 होगा उसमें टोटल 3 क्वेश्चंस होंगे 75 मार्क्स के। और जो आपका पेपर 2 होगा उसमें 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको एटलीस्ट 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। और जो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ पेपर होगा उसमें जो भी रॉन्ग आंसर होगा उसके लिए 1/4 ऑफ द मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी। अब हम इसकी एप्लीकेशन फ़ी देख लेते हैं। तो रिज़र्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर जो फ़ीस होगी 175 होगी। और बाकी अदर कैटेगरीज़ के लिए, जनरल कैंडिडेट्स के लिए, OBCs और EWS के लिए 1100 होगी। और आपको ये फॉर्म ऑनलाइन फिल करना है। और फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर से रिलेटेड और बाकी इम्पॉर्टेंट डिटेल्स। सो मेक श्योर यू रीड दिस नोटिफिकेशन बिफोर फिलिंग दिस फॉर्म। ओके, तो ये सारी इम्पॉर्टेंट डिटेल्स थी इस वैकेंसी से रिलेटेड। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन।